हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड LT इंग्लिश 2024 की तैयारी और अगर आपको करना है क्वालिफाई ये एग्ज़ाम, तो बिना देर किए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करने के लिए खूब सारा कंटेंट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी मेल ID। ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम लिंक कुछ लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं मुझे, अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेल के थ्रू भेज सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, और भी कई इंपॉर्टेंट PDFs और नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं। आप यहाँ चैनल पे जाएं और चैनल पे वीडियोस में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली सभी वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो मिल जाएंगे। इसके सिवा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में मैंने सभी यूनिट्स के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई हैं, जिनमें कुछ कुछ वीडियोस ऐड कर दिए हैं और कुछ कुछ मैं लगातार ऐड कर रही हूँ। सो दोनों कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। डिटेल्ड कोर्स भी है आपका यूनिट वाइज, और MCQ कोर्स भी चल रहा है। सो जहाँ पर आपको दिखेगा UK LT इंग्लिश MCQ कोर्स यूनिट 3, तो यहाँ पर आपको यूनिट 3 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और जहाँ आपको दिख रहा है डिटेल्ड कोर्स तो वहाँ पर आपको डिटेल्ड वीडियोज़ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको UK LT इंग्लिश डिटेल कोर्स 2024 यूनिट 4 लिखा हुआ है। इसमें 5 वीडियोस ऐड कर रखे हैं, तो इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको 5 वीडियोस मिल जाएंगे। रेनेसां, मेटाफिजिकल पोएट्स, न्यू क्लासिकल, रोमांटिसिज्म और मॉडर्निज्म पे। सो इस तरीके से इसमें और वीडियोस ऐड मैं करते रहूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप MCQ कोर्स देखेंगे सेम यूनिट का, यहाँ पर इसी के नीचे है यूनिट 3 का MCQ कोर्स 2024, तो इससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MCQ कोर्स देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको इसे क्लिक करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ आपको MCQ वाले वीडियो मिल जाएंगे, और ये मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाकर सर्च करके सभी यूनिट्स जितनी बन चुकी हैं अभी तक उन्हें देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी मैं ऐड करते जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हमार्टिया। हमार्टिया एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में इंट्रोड्यूस किया था। तो अब हम देखते हैं हमार्टिया का क्या मीनिंग होता है। The word hamartia derived from the Greek hamartinin, which means to miss the mark or to err. So hamartia word जो है वो ग्रीक hamartinin से derived है, जिसका मीनिंग होता है to miss the mark यानी कि निशाना चूक जाना, और टू err यानी कि कोई गलती कर देना या गलती हो जाना। एरिस्टोटल इंट्रोड्यूस्ड द टर्म इन द पोएटिक्स टू डिस्क्राइब एरर ऑफ जजमेंट which ultimately brings about the tragic downfall of the protagonist. So एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया है एरर ऑफ जजमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। एरर ऑफ जजमेंट मीन्स जजमेंट लेने या डिसीजन लेने में गलती का हो जाना, क्या सही है क्या गलत है ये पता ना चल पाना, जिससे अक्सर जो प्रोटागोनिस्ट है किसी भी ट्रेजेडी का वो गलत डिसीजन ले लेता है, और उस गलत डिसीजन के कारण उसका ट्रेजिक डाउनफॉल हो जाता है। इट्स अ कंसेप्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ग्रीक ट्रेजेडी। सो हमार्टिया का कॉन्सेप्ट ग्रीक ट्रेजेडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, एंड इज़ ऑफन सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट। और ग्रीक ट्रेजेडीज़ में प्लॉट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है हमार्टिया का कंसेप्ट। एज ए लिटरेरी डिवाइस, हमार्टिया रेफर्स टू ट्रेजिक फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट। सो एज अ लिटरेरी डिवाइस हमार्टिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट। ट्रेजिक फ्लॉ यानी कि जो हीरो या प्रोटागोनिस्ट है किसी ट्रेजेडी का, उसके अंदर किसी बहुत बड़ी कमी का होना, और एरर ऑफ जजमेंट का मतलब है कि जो हीरो या प्रोटागोनिस्ट है उससे डिसीजन लेने में या जजमेंट करने में कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है। अब वो गलती कैसे होगी? एरर रिजल्टिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, कि अज्ञानतावश इग्नोरेंस की वजह से उससे कोई गलती हो जाना, या इनहेरेंट फ्लॉ इन द कैरेक्टर, या फिर उसके जो कैरेक्टर में बहुत बड़ी कमी है। इनहेरेंट फ्लॉ यानी अंतर्निहित जो कमी है उसके कैरेक्टर में, उसकी वजह से उससे एरर ऑफ जजमेंट हो रहा है या डिसीजन लेने में गलती हो रही है, और अ रॉन्ग डूइंग या फिर उससे कोई गलत काम हो गया है दैट लीड्स टू अ कैरेक्टर्स डाउनफॉल इन
अ ट्रेजेडी, जिसकी वजह से जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, उसका डाउनफॉल हो रहा है ट्रेजेडी में। अब हम इन दो टर्म्स को देख लेते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट। ट्रेजिक फ्लॉ को हम फैटल फ्लॉ भी कह देते हैं। इसका मतलब होता है इनहेरेंट फ्लॉ लैकिंग समथिंग इन द कैरेक्टर। इनहेरेंट फ्लॉ यानी किसी अंतर्निहित कमी का होना, कैरेक्टर में कुछ लैक करना, कुछ कमी का होना। एरर ऑफ जजमेंट का मतलब है मिस्टेक्स मेड इन अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टांसेस, यानी कि सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करने में, समझने में गलती का हो जाना। हमार्टिया कैन मैनिफेस्ट एज अ कैरेक्टर ट्रेट सच एज प्राइड, एम्बिशन और इम्पल्सिवनेस विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स अबाउट प्रोटैगोनिस्ट ट्रेजिक फेट। सो हमार्टिया ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स यानी कि चरित्र की ऐसी विशेषताओं को बताते हैं जो अल्टीमेटली, अंततः किसी भी प्रोटैगोनिस्ट का दुर्भाग्य ले आते हैं। सो वो कैरेक्टर ट्रेट हैं जैसे कि प्राइड है, अभिमान, घमंड है, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा है, या इम्पल्सिवनेस है कि बिना सोचे समझे आवेगशील होकर किसी काम को कर डालना। सो इन सभी कैरेक्टर ट्रेट्स की वजह से अक्सर जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका ट्रेजिक डाउनफॉल हो जाता है, या उसका दुर्भाग्य या बुरा समय जो है वो शुरू हो जाता है। सो अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ हमार्टिया। इसमें हम सबसे पहले ग्रीक ट्रेजेडी एडिपस रेक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। एडिपस रेक्स को लिखा था सोफोक्लीज ने, और यहाँ पर जो सेंट्रल कैरेक्टर एडिपस हैं, इनके अंदर जो हमार्टिया या ट्रेजिक फ्लॉ माना जाता है वो है ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड और लैक ऑफ नॉलेज। सो ह्यूब्रिस हम कहते हैं एक्सेसिव प्राइड को ही, अत्यधिक घमंड या अक्खड़पन का होना किसी कैरेक्टर में, कि अगर उसे चेतावनियां भी दी जाएं तो वो उन चेतावनियों को भी इग्नोर कर देता है, जिसके कारण उसका डाउनफॉल होता है। इसके सिवा लैक ऑफ नॉलेज भी एडिपस के डाउनफॉल का कारण यहाँ पर रहे हैं। इसके बाद हम हमार्टिया देख लेते हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में। सो सबसे पहले है मैकबेथ। मैकबेथ का जो ट्रेजिक फ्लॉ था वो था एम्बिशन। मैकबेथ ओवर एम्बिशियस था और ओवर एम्बिशन ही उसके ट्रेजिक डाउनफॉल का कारण बनता है। इसके बाद हैमलेट। हैमलेट में इनडिसाइसिवनेस यानी कि डिसीजन ना ले पाना, क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड ना कर पाना, ओवर थिंक करना और डिले इन एक्शन। सो इसे हम कहते हैं कि एक्शन लेने में देरी करना या डिसीजन लेने में देरी करना जो था, ये हैमलेट के डाउनफॉल का कारण बनता है। और ओथेलो में जेलसी और इनसिक्योरिटी ओथेलो का ट्रेजिक फ्लॉ मानी जाती है, क्योंकि ओथेलो एक ब्लैक मूर था और उसकी वाइफ डेस्टिमोना जो थी वो एक वाइट लेडी थी। सो ओथेलो जो वाइट मैन कैशियो था उससे काफ़ी जेलस रहता था और उससे डेस्टिमोना को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, और ये जेलसी और इनसिक्योरिटी ही ओथेलो के डाउनफॉल का कारण बनती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक हमार्टिया समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।